Hello students, class 4, Frank Primary Science, chapter 5, Food and Digestion. So students, first we are going to discussing about activity which is page number 47. So take a slice of apple and chew it till it becomes tasteless. एक एप्पल का एक स्लाइस लीजिए, एक टुकड़ा लीजिए और उसे जब तक चबाइए जब तक कि वो टेस्टलेस न हो जाए. स्वेलो द जूस ओनली, जूस को निगल लीजिए, केवल जूस को निगल लीजिए. व्हाट इज लेफ्ट इन योर माउथ इज द फाइबर. अब आपके जो माउथ में बचा वो क्या है? फाइबर है क्या? फाइबर हेल्प्स in removing waste from the body. फाइबर्स वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए हेल्प करता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट वाटर. अलोंग विद फूड, भोजन के साथ साथ आवर बॉडी नीड्स 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली. हमारे शरीर को 3 से 4 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है प्रतिदिन. एज नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. हमारे शरीर की 70% भाग वाटर से बना हुआ होता है. दिस वाटर हेल्प्स द बॉडी टू फंक्शन वेल. यह वाटर हमारी बॉडी को अच्छी तरह से फंक्शन करने में सहायता करता है. इट हेल्प्स इन डाइजेस्ट फूड, और भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. थ्रू आउट वेस्ट, वेस्ट को थ्रू आउट करने में हेल्प करता है. एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग एंड फील द चेक पॉइंट्स. हाउ आर द फॉलोइंग विटामिन्स एंड मिनरल्स यूजफुल टू द बॉडी? सो फर्स्ट, विटामिन ए, दैट्स फॉर गुड आई साइट. Vitamin D, strong bones and teeth. And iron forms blood. Iodine, development of the body. Now we are going to discussing about balanced diet. To be able to grow well and stay healthy, अच्छी तरह से ग्रो करने के योग्य और हेल्दी रहने के लिए वी शुड हैव ए बैलेंस डाइट. हमें एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, संतुलित आहार करना चाहिए. ए बैलेंस डाइट शुड हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. एक बैलेंस डाइट में जो मात्रा होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और रफेज, इनकी उसमें रिक्वायरमेंट होती है. Cooked and uncooked food. So we are going to discussing about cooked and uncooked food. It is not necessary that all food must be cooked before eating. यह आवश्यक नहीं है कि जो खाने से पहले सभी भोजन कुकड होने चाहिए. Fruits and some green vegetables are eaten raw. फल और कुछ हरी सब्जियां कच्ची खाई जाती हैं. बट वी मस्ट ऑलवेज वॉश देम वेल बिफोर ईटिंग. लेकिन हमें हमेशा उन्हें धोना चाहिए खाने से पहले. दिस हेल्प्स टू रिमूव द जर्म्स. यह जर्म्स को रिमूव करने में हेल्प करता है. दैट मे बी स्टिकी टू देम, जो उसमें चिपके रहते हैं. मोर एवर, fruits and vegetables contains vitamins, especially vitamin C, which is lost in cooking. अधिकतर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो विटामिन होते हैं, स्पेशली विटामिन सी, जो कुकिंग के दौरान लॉस्ट हो जाता है. वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड. हमें जो अनकवर्ड फूड हैं उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे नहीं खाना चाहिए.
कट फ्रूट सोल्ड, जो कटे हुए फ्रूट्स बेच रहे हैं एट रोड साइड्स, रोड की साइड में, एंड इन मार्केट पैलेस, और मार्केट के पैलेस में, मार्केट में स्थानों पर। सच फूड्स आर एक्सपोज टू डस्ट, ऐसे भोजन में डस्ट जाती है, एंड फ्लाइज विच में कंटेन डिसीजेज, और फ्लाइज बैठती हैं जो बीमारी का कारण होती हैं, जम्स के कारण। स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग एंड बॉइलिंग आर सम वेज ऑफ कुकिंग फूड। स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग एंड बॉइलिंग, ये कुछ तरीके हैं भोजन को पकाने के। एडवांटेज ऑफ कुक फूड, भोजन को पकाने के क्या फ़ायदे होते हैं? कुकिंग मेक्स फूड मोर टेस्टी, भोजन को पकाने के बाद उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। कुकिंग ऑल्सो मेक्स फूड सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, कुक करने के बाद भोजन सॉफ्ट हो जाता है और आसान हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। सम फूड आइटम्स में कंटेन्स जम्स, कुछ फूड में जम्स होते हैं, कुकिंग किल जम्स, और कुकिंग के बाद ये जम्स किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, एंड मेक द फूड फिट फॉर ईटिंग, और भोजन को खाने के लिए फिट बनाते हैं। दैट इज स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग एंड बॉइलिंग। There are the 4 ways of cooking food. So students, write the words that get underlined in that page. So thanks, and fill the checkpoints. So thanks students, you will try to understand that chapter with the help of this video. Thanks students.